हेलो सभी को नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो चार्ट है वो लता मंगेशकर जी का चार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में। तो बिना देर के हुए अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं, ठीक है। 3 नंबर का उनका लगन है। 3 नंबर का जो लगन होता है वो आपके गले का होता है, ये आपके कंठ का होता है 3 नंबर का लगन। और देखिए उनका जो 3 नंबर का लगन है उसमें देखिए जो लगन लॉर्ड है वो 6 नंबर राशि के अंदर है, 6 नंबर की राशि के अंदर है। और लगन लॉर्ड इनका बुध है। बुध को वाणी का कारक माना जाता है और वो सूर्य के साथ में है, ठीक है। तो वाणी का कारक बुध है, वो सूर्य के साथ में है, वो 4th हाउस में है, वो उच्च का है, ठीक है। अच्छी पावरफुल पोजीशन में है, ठीक है। 6 नंबर का साइन उसका खुद का ही साइन है, खुद के साइन में बैठा है, खुद के मूल त्रिकोण में बैठा है। तो लगन लॉर्ड का उच्च का होना, सूर्य के साथ में होना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ अपने आप में होता है, क्योंकि ये आपको बड़े लेवल पे फेम, बड़े लेवल पे प्रतिष्ठा, बड़े लेवल पे नाम दिलाता है जब आपका लगन लॉर्ड अच्छी पोजीशन में होता है। उसके साथ में सूर्य भी है अच्छी पोजीशन में, तो जो लगन लॉर्ड है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपके चंद्रमा की पोजीशन बहुत मायने रखती है, आपके सूर्य की पोजीशन बहुत मायने रखती है। 3 आपके मेजर पिलर हैं, आपकी लगन लॉर्ड यानी आपके लगन का स्वामी, आपके सूर्य, आपके चंद्र, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मेन प्लेयर है। अगर तीनों की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है तो ये मान के चलिए कि आपको ना 90% मतलब कि ये चांसेस है कि अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। और वो केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये और भी ज़्यादा गारंटी है उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो देखिए लगन लॉर्ड 4th हाउस में है, 6 नंबर का साइन है वो 6 नंबर के साइन में बुध भी है, सूर्य भी है। और 4th हाउस है, जहाँ से लगन है वहाँ से आप 4 गिनते हैं, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से 2nd हाउस में 4 नंबर राशि पड़ रही है, दूसरा भाव है वो, दूसरा भाव आपकी वाणी का है। यहाँ से आप बोलते हो, ये आपका कंठ है, यहाँ से आप बोलते हो, ये दो नंबर है, ठीक है। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये ठीक है। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, आपके जो कंठ है ये। यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा आपका 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में चंद्रमा आपकी बोलने की जो मतलब अपने आप में ही एक्सपर्ट हो आप, मतलब आपसे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का साइन है और 4 नंबर का साइन है। तो जब बोलते हो तो सामने वाला सुनेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा। इस तरीके से आप गाते हो कि गाने का जो अंदाज है उस तरीके का है, क्योंकि देखिए 4 नंबर के साइन में चंद्रमा का बैठना, 2nd हाउस में बैठना, भाव वाइज उसके पास पावर है, राशि वाइज उसके पास पावर है, और लगन लॉर्ड पावरफुल है, सूर्य भी पावरफुल है लगन लॉर्ड के साथ में बैठ के। तो देखिए अपने आप में चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आपका चंद्र का पोजीशन, आपके लगन लॉर्ड का पोजीशन, आपके सूर्य का पोजीशन, 3 ही जो मेन पिलर होते हैं आपके कुंडली के, ठीक है। अगर ये तीनों कमजोर है तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर बाकी और अच्छे योग हैं तो ठीक है, पर आपका लगन लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि लगन लॉर्ड आप खुद होते हो, ठीक है। किसी भी राजयोग में अगर लगन लॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो प्रॉब्लम है फिर उस चार्ट में, ठीक है। उस चार्ट में स्ट्रगल ज़्यादा है, फिर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 3 नंबर का इनका साइन है, 3 नंबर के साइन में 5वें भाव का जो लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र है, पंचम भाव का लॉर्ड। पंचम भाव क्यों देखा जाता है? क्योंकि आपका पूर्व पुण्य है, पिछले जन्म से क्या कैरी करके लेके आया हो वो सबसे बड़ी चीज़ है। 5 नंबर के साइन में शुक्र बैठा है, 5 नंबर के साइन में शुक्र बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, तीसरा भाव आपके कंठ का है, ठीक है। तो शुक्र का अपने आप में ही मिठास को लेके जाना जाता है, शुक्र वाणी की मिठास, वाणी में मधुरता। 2 नंबर का साइन चंद्र है, शुक्र और चंद्र आगे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके जस्ट आगे बुध बैठा है, 3 शुभ ग्रह आपके लगातार हैं। 4 नंबर के साइन में चंद्र है, 5 नंबर के साइन में शुक्र है, फिर उसके बाद में बुध है। तो देखिए अपने आप में शुभता हो जाती है। और शुक्र का 5 नंबर के साइन में, 5 नंबर का साइन ना मास लेवल पे आपको फेम मिलता है ना, उसके लिए जाना जाता है, क्योंकि वो सूर्य का साइन है। तो मास लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको फेम मिलता है, तो वो आपका जो सिंह राशि है उसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। 4 नंबर और 5 नंबर का जो साइन है वो रॉयल साइन है, शाही साइन है। 4 नंबर का साइन आपका रानी का साइन है, 5 नंबर का साइन आपके राजा का साइन है। चंद्रमा को ज्योतिष में रानी बोला गया है, और 5 नंबर का साइन है जो कि राजा का साइन है, जिस सूर्य को आप राजा बोलते हैं ज्योतिष में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5th हाउस है, जहाँ पे 7 नंबर का राशि है, रिलेशनशिप का साइन है, मंगल केतु है वहाँ पे मंगल केतु है वहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशनशिप का साइन 5th हाउस, तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का पुण्य लेके आई हैं लता मंगेशकर जी, ठीक है। कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का पुण्य लेके आई है लता मंगेशकर जी। और केतु, मंगल ना आपके पति का भी कारक होता है, आपके बॉयफ्रेंड का भी कारक होता है, और केतु है उसके साथ में, तो रिलेशनशिप ही नहीं बना उनका किसी भी मतलब किसी भी तरीके से शादी वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम था ही नहीं। पूरी तरीके से आजीवन मतलब कि एक तरीके से विवाह नहीं किया उन्होंने। तो देखिए 7 नंबर का साइन है वो अफ्लिक्टेड है, 7 नंबर का जो साइन है वो एफ्लिक्टेड है, मंगल और केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। 7 नंबर की राशि है
ठीक है। तुला राशि आपकी जो आपके रिलेशनशिप का साइन है, सबसे पहले आप क्या देखते हो विवाह के लिए? 7 नंबर का साइन लिब्रा साइन, 7 नंबर का तुला राशि है, उसमें देखते हो कि उसमें कौन गिरा हुआ है। तो 7वें भाव को देखते हो, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है। फिर शुक्र की मंगल की पोजीशन देखते हो, उसकी क्या पोजीशन है। और जो 7th लॉर्ड है उसकी क्या पोजीशन है। तो देखिए इनका जो 7th लॉर्ड है वो बृहस्पति है, ठीक है। 7वें भाव में 9 नंबर का साइन है, वहाँ पे शनि बैठा है। शनि वैसी चीज़ों को देने के लिए जाना जाता है। किसी के 32, 36 साल में विवाह होते हैं, जहाँ पे शनि सप्तम भाव में होता है। इनके सप्तम भाव में शनि है, ठीक है। तो उसके बाद में इनका जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड है वो कौन है? बृहस्पति। अपने से 6th अवे गया है, ठीक है। 6th अवे कोई भी अपने से जाता है तो वो उस चीज़ में रुकावट पैदा करता है। बृहस्पति 12वें भाव में गया है। 12वां भाव आपके मोक्ष का है, ठीक है। आपकी चीज़ों को छोड़ने का है, ठीक है। तो वो चीज़ हुई नहीं उनकी लाइफ में। फिर देखिए 7 नंबर का जो साइन है रिलेशनशिप का साइन है, तुला राशि, उसमें देखिए मंगल और केतु बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एफ्लिक्शन हो जाता है। कोई भी पापी ग्रह का आपकी लिब्रा साइन में बैठना, तुला राशि में बैठना किसी पापी ग्रह का आपकी मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। वो इवेंट ना बहुत मुश्किल से होता है। उसके बाद में फिर देखिए आपका जो 7th हाउस से 7वां भाव है, वहाँ पे किसी मैलिफिक का होना वो मतलब कि सही नहीं है बिल्कुल भी। और उसके जो लॉर्ड है उसकी भी पोजीशन सही नहीं है। तो वो अपने आप में अपने आप में दिक्कत है। तो देखिए विवाह का जो कारक है, स्त्री की जो कुंडली है उसमें विवाह का कारक कौन है? बृहस्पति और मंगल। पति का कारक मंगल। विवाह का जो मेन जो प्लेनेट है वो बृहस्पति है, ठीक है। और शुक्र है वो विवाह के लिए शुक्र को भी जाना जाता है। तो मेन इनका देखिए जो मंगल है वो 5th हाउस में है बेसिकली। पर 7 नंबर का साइन केतु के साथ में है, अफ्लिक्शन में है वो अपने आप में। राहु केतु एक्सेस में है मंगल। फिर देखिए जो 7वां भाव है वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि का सप्तम में होना बेसिकली आपके पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी जॉब, किसी भी काम के लिए अच्छा है, पर आपके रिश्तों के लिए सही नहीं है शनिदेव का होना, ठीक है। इसके बाद में उसका जो लॉर्ड है वो 12वें भाव में चला गया, अपने से 6th अवे चले गए, तो उसकी पोजीशन सही नहीं है चार्ट में। फिर जो शुक्र है वो 5 नंबर के साइन में है, जो कि अपने आप में गर्म साइन है। तो इजीली रिश्ते नहीं बनते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो ओवरऑल जो चार्ट है आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए उनका जो प्रोफेशन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखिए सिंगिंग का प्रोफेशन रहा, और अपने आप में मतलब कि उनका जो गला है अपने आप में गाने में वो मतलब वैसी महारत कहीं पे भी किसी को भी नहीं है। मतलब अपने आप में आज भी उनका नाम है। तो उसका कारण यही रहा। फिर देखिए चंद्रमा का 2nd हाउस में होना, भाव वाइज भी उसकी पोजीशन अच्छी है, और राशि वाइज भी चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है। 99% चार्ट्स होते हैं जहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, और लोग उसी वजह से लोग परेशानी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो चंद्रमा की पोजीशन ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल लोड की पोजीशन ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य की पोजीशन ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो चार्ट अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनके 9th लॉर्ड भी शनि है, 7th हाउस में आके बैठे हैं। 7th हाउस में 9th लॉर्ड बैठे हैं, वो भाग्य के स्वामी है शनि इनके, ठीक है। तो उस तरीके से भाग्य का इनको सपोर्ट मिला है अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में, हर चीज़ में मिला है। पर शनि का काम क्या है? चीज़ों को डिले कराना, देरी में लेके जाना, चीज़ों को जो इवेंट है उसको बहुत ज़्यादा लेट करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि देरी से करना चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनकी जो दशाएँ हैं वो देखिए, इनकी जो अभी जो दशा है जिस दशा में इनकी मृत्यु हुई है वो बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति के 12वें भाव में है, ठीक है। बृहस्पति इनके 12वें भाव में है। फिर देखिए इससे पहले की जो दशा है इनकी राहु की दशा है, ठीक है। राहु इनके 11th हाउस में है। फिर देखिए इससे पहले की जो दशा थी इनकी 1988 में जो पैदा हुए हैं बुध की दशा में हुए हैं, ठीक है। 1929 में बुद्धि की दशा में पैदा हुए हैं और 1945 तक वो चली है। फिर केतु की दशा में पैदा हुए हैं 1945 से 1952 तक, ठीक है। उसके बाद शुक्र की दशा रही है 1952 से लेकर 1972 तक। सूर्य की दशा रही है 1972 से 1978 तक। चंद्र की दशा 1978 से 1988 तक रही है। फिर मंगल की दशा रही है 1988 से 1995 तक। फिर राहु की महादशा रही है 1995 से लेकर 2013 तक। और फिर बृहस्पति की दशा 2013 से लेकर 2029 तक है। और वो मतलब कि उन्होंने शरीर का है जो त्याग कर दिया है। तो बृहस्पति की दशा में उनकी जो मृत्यु है वो हुई। बृहस्पति इनके 12वें भाव में, बृहस्पति के जस्ट पीछे राहु है, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो अपने आप में देखिए फेम तो उनको खूब मिला है, नाम तो उन्होंने बहुत कमाया है। पर आप उनके पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने खुद ने बोला है कि अगर मुझे दोबारा कभी जन्म मिला तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर के अपनी पीड़ाएँ हैं, अपने दर्द हैं।
समझ रहे हो आप? तो इतने बड़े लेवल पे भी इंसान फेम उनको उसको मिल जाए तो वो भी संतुष्ट नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि पांचवा भाव आपके फेम का भी होता है, वहाँ पे 7 नंबर का साइन है, मास लेवल पे फेम मिला है, केतु है वहाँ पे, मंगल है। ठीक है, तो आपने लेट गो कर दिया चीज़ों को, आपने सोचा नहीं कभी भी कि मुझे फेम चाहिए, कुछ चाहिए, आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया और अपना जो कर्म है वो हमेशा करा, तो एक कर्मयोगी की तरह रही लता मंगेशकर जी हमारे बीच में। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ओवरऑल डिस्कशन है।